दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बेसन में दूध घोलकर भी बर्फ़ी बनाई जा सकती है? आजकल ये तरीका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फेमस हो रहा है और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा कि इतनी सॉफ्ट और दानेदार बर्फ़ी बनके तैयार होगी कि आप हलवाई की बर्फ़ी भूल जाएंगे। इस वीडियो में आपको मेरे माध्यम से ये सब जानने को मिलेगा कि आप इस तरह की बर्फ़ी को कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत कम सामान में और बहुत जल्दी। यदि आपके यहाँ कोई मेहमान भी अचानक आने वाले हों तो आप उनके लिए भी ये बर्फ़ी बहुत जल्दी फटाफट बन के रेडी कर सकते हैं। और जो भी आपके हाथ की ये वाली बर्फ़ी अगर खाएगा तो वो ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके बाद लिया है 1 कटोरी के करीब दूध हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है और हमें सारा दूध एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है और फिर बीच बीच में विस्कर की मदद से उसको चलाते रहना है जिससे कि उसमें गुठलियाँ ना पड़े। इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। और धीरे धीरे देखिए इसके सारे लम्स हट चुके हैं और ये एक स्मूथ सा बैटर बनके रेडी हो जाएगा। अगर आपको बैटर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही हो तो आप फिर उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दीजिएगा। मुझे भी थोड़े से दूध की और ज़रूरत पड़ी है तो फिर मैंने उसको बाद में ऐड कर दिया है, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हुई थी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रनिंग होनी चाहिए जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। अब इस बैटर में हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे कलर के लिए, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बैटर को रेस्ट के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम अपनी और तैयारी कर लेते हैं। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करे हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, पिस्ता, काजू, आपकी इच्छा है जो ले सकते हैं। मैंने केवल बादाम लिए हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक थाली या ट्रे जिसमें कि हमें बर्फ़ी जमानी है, उसको हम ग्रीस करेंगे। तो उसके लिए मैंने उसमें घी लगा दिया है। इस तरह से चारों तरफ अच्छे से घी लगा देना है हमें उसे। और इसके बाद उसमें लगा देना है एक बटर पेपर। इसको अच्छे से हमें किनारों से सब तरफ दबा के हमें इसको लगा देना है बटर पेपर को अच्छे से। ये सर्कल है इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। और हम इसको साइड से इसका जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कैंची से कट कर देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ जो कि मैंने गरम करने के लिए रख दी है और उसमें हमने आधी कटोरी के करीब घी ऐड कर दिया है। इस बर्फ़ी को घी में ही बनाना होता है, तभी इसका टेस्ट बेटर आता है। हमें घी को बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है। जैसे ही हम घी को कढ़ाई में डालेंगे हम उसमें तुरंत बेसन का जो घोल हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है उसको ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम बेसन का घोल घी में ऐड करेंगे हमें तुरंत ही इसको चलाना स्टार्ट कर देना है, नहीं तो बेसन चिपकने लगता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको हैवी बेस की कढ़ाई ही लेनी ज़रूरी है, नहीं तो चिपकने लगता है तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। अब इसको लगातार कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी बीच में रुकते हैं तो ये चिपकने लगेगा और इसमें गुठलियाँ बनने लगेंगी। अब ये देखिए बेसन थोड़ा सा थिक होने लगा है और इसने घी को एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है। बेसन गाढ़ा होने लगा है तो अब हम इस स्टेज पर इसमें सूजी ऐड करेंगे, जिससे कि बेसन के साथ साथ सूजी भी हमारी भुन जाएगी। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब सूजी ऐड की है। यदि आपको थोड़ा सा और दानेदार खाना हो तो आप इसमें थोड़ी सूजी और ज़्यादा ऐड कर दीजिए। जैसे ही हम इसमें सूजी ऐड करेंगे तो ये हलवे की तरह और ज़्यादा गाढ़ा और दानेदार हो जाएगा और कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगा, लेकिन हमें फिर भी कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। ध्यान रखिएगा ये सारा प्रोसेस जो है हमें स्लो फ्लेम पर ही करना है। बेसन बहुत ही धीरे धीरे पकता है, इसलिए हमें कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है, क्योंकि यदि बेसन कच्चा रह गया तो सारी मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसमें करीब 15 से 20 मिनट तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है।
इसलिए इसे लगातार पेशेंस के साथ चलाते रहना पड़ेगा, तभी एक अच्छी मिठाई बनके रेडी होगी। जब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और बेसन भुनने लगेगा धीरे धीरे, तो इसमें से एक बहुत अच्छी स्मेल आने लगेगी, क्योंकि जब बेसन भुनता है तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा और इसको लगातार चलाते रहना पड़ेगा। इसके बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी भी ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बेसन से भी भीनी भीनी भुनने की खुशबू आने लगी है, तो अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने पाउडर शुगर ऐड करी है 1/2 बाउल के करीब। आप चाहें तो इसमें थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने थोड़ा कम क्वांटिटी में शुगर ऐड की है। ये मिठाई बनाना इतना आसान है कि आपको ना तो इसके लिए खोए की ज़रूरत पड़ती है, ना ही मिल्क पाउडर की, और ना ही किसी चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो रही है, वैसे वैसे ही हमारा मिक्सचर और ज़्यादा सॉफ्ट होता जा रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी और ऐड करेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा कलर और शाइन आएगी। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। जैसे ही ये पूरा पककर तैयार होगा तो ये अपना घी रिलीज़ करने लगेगा। अब ये ऑलमोस्ट बनके रेडी है, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा नहीं होने देना है। उससे पहले ही हमें इसे ट्रे में डालना है। तो ट्रे में डालने से पहले हमें एक प्रिपरेशन और करनी है कि हमें ट्रे में बटर पेपर के ऊपर अपने जो बादाम कट किए हुए हैं उनको स्प्रिंकल कर देंगे। अब बेसन के मिक्सचर को गरम गरम ही स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल भी इसको ठंडा नहीं होने देना है। और ये ध्यान रखना है कि इवनली स्प्रेड हो, जिससे कि बर्फ़ी के साइज़ भी इवन हो, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। इससे आपकी मिठाई देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। देखिए कितनी अच्छी शाइन आई है इसके ऊपर। और अब हम इसको 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप बाहर ही रखे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट हो जाती है अच्छे से। 3-4 घंटे के बाद ये अच्छे से जम चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको पहले हमें बटर पेपर के साथ ही निकालना है और फिर ऊपर से इसका बटर पेपर इसको रिमूव कर देंगे। और जब मैं अब इसका बटर पेपर निकाल रही हूँ तो आप देखिए ये कितनी अच्छी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है और कितनी सुंदर लग रही है, और काटने में भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब है ही, ये देखने में ही इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि आप इसको खाए बिना रुक ही नहीं सकते। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल होता है, जो चीज़ देखने में अच्छी होती है उसी को हमें खाने का मन करता है। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर या डायमंड शेप, किसी में भी काट लीजिए। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को किसी भी ओकेज़न पे, किसी भी फेस्टिवल पे, या फ्रेंड्स के लिए, या आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा हो, आप उनके लिए ये कभी भी बना सकते हैं, जो कि घर के केवल सिंपल सामान से बनके रेडी हो जाती है। और आपको इसको बनाने के लिए कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली इस मिठाई का टेस्ट एकदम रॉयल है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोज़ आपको तुरंत की तुरंत मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।